क्या मर गया था तब इस दामोदर को नहीं दिखी हमारी ओबीसी जाति की बच्चियां। संविधान बाबा साहब देश का मुकुट है। संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहब हैं और हमारी उनमें श्रद्धा है। ऐसा शख्स है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गंदा व्यक्ति कहता है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म करने की बात करता है, वो कौन है? ये जो बयान दे रहा है क्या उसके पास इतनी बड़ा समाज का कोई नेतृत्व करता है कि वो 4 बार का 5 बार का सांसद है, किसी विधानसभा से एमएलए, कोई भी व्यक्ति उठाई गिरा होकर बयान दे देता है, उसको समाज का बयान मान लिया जाता है तो गलत है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला। आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे विचार हमारे सभी सनातनियों तक पहुंचे। जी, आपकी जन अदालत न्यूज पर वो तमाम सवालात, तमाम आरोप आप पर लगाए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। पहला आप पर आरोप है कि जिस तरीके से आपने सनातन का ठेका ले रखा है, आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या वो SC ST के लोग हिंदू नहीं है? क्या आप ही हिंदू हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं? सबसे पहले तो हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं कि आपने कहा कि हम सनातन के ठेकेदार हैं, तो हम सनातन के ठेकेदार नहीं, हम सनातन की जिम्मेदारी निभा रहे और हमारे लिए ST एक्ट और ये कुछ नहीं है। हमारे लिए केवल सनातन ही है। हमारा परिवार देखिए, आप सनातन सेना का परिवार देखिए, इसमें हर व्यक्ति है। हमारे गुर्जर भाई हैं, यादव भाई हैं, हमारे जाटव भाई हैं, हमारे वाल्मीकि भाई हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, हमारे क्षत्रिय भाई हैं, क्योंकि हम सब सनातनी हैं और हमारी जिम्मेदारी, हमारे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, हमारे हिंदुओं की बात करना अगर ठेकेदारी है तो शायद मैं ठेकेदार हूं। शुक्ला जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने सभी वर्गों को समेटने का काम किया, आपने अपने वक्तव्य में पिछले 25 से 30 दिनों के अंतराल में देखा जा रहा है जो जातिगत संघर्ष इस समय पनप रहा है, इन जातियों को आपस में लड़वाया जा रहा है, तो ये इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश का और हम सबका बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस समय जातिगत अराजकता का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु ग्वालियर है। ये हमारा दुर्भाग्य कि हम ग्वालियर से आते हैं और ग्वालियर में जातिगत नाम पर ऐसी हिंसा फैलाई जा रही है पूरे संभाग अंचल में कि जिसमें पूरे भारत देश के ऐसे लोग जो एक जगह से फंडिंग ले रहे हैं अपनी जातिगत राजनीति करने के लिए, उन सब की दौड़ कहां हो गई? अपने ग्वालियर में जातिगत। एक तरफ आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप उन सभी वर्गों को समेट रहे हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी को आप लेकर चलने वाले हैं। दूसरी ओर उन्हीं पर जिस तरीके से लगातार हमले किए जाते हैं, उनको ही लगातार प्रताड़ित किया जाता है। कैसा न्याय, कैसा सनातन, कैसा हिंदू राष्ट्र? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति से पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं होती। दूसरी बात मैं बता दूं कि रही पेशाब कांड की बात, तो आप देखिए पहले क्या जांच चल रही है, क्या पूरा मामला है। अगर पेशाब पिलाइए तो गलत है, लेकिन मेरे को लगता है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को टारगेट करना या समाज को मानना जी गलत है, क्योंकि यादवों में कंस हुए, क्षत्रियों में सहस्त्रबाहु हुए तो राम हुए, कंस हुए तो कृष्ण हुए, ब्राह्मणों में रावण हुए तो भगवान परशुराम हुए। इसके बाद भी ये कहां तक सही है कि हम इस वर्ग का बहिष्कार करेंगे और इस वर्ग को नहीं अपनाएंगे? आपके ही लोग, ये कहां तक सत्य है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिसने बयान दिया है या जो बयान दे रहा है, क्या उसके पास इतनी बड़ा समाज का कोई नेतृत्व करता है कि वो 4 बार का 5 बार का सांसद है, किसी विधानसभा से एमएलए, कोई भी व्यक्ति उठाई गिरा होकर बयान दे देता है, उसको समाज का बयान मान लिया जाता है तो गलत है। सारे सनातनी हमारे भाई हैं और शायद रही ब्राह्मणों की बात तो मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं आज सनातनी हूं। ब्राह्मणों ने हमेशा से देश के लिए, समाज के लिए, और जिनको आप अगड़ा पिछड़ा बता रहे हो हमारे भाई। हमारा ब्राह्मणों का ऐसा कोई संस्कार नहीं है जिसमें हमारे भाई हमारे साथ नहीं रहते। हमारे यहाँ कोई ऐसी पूजा नहीं है, नवरात्रि से लेके हमारे विवाहों के नेक हमारे संस्कार, जिसमें सबसे प्रथम हम वाल्मीकि समाज को रखते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मणों ने या सनातनियों ने
इन हमारे समाज को टारगेट किया है, देश को टारगेट किया है। जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं वो देश के आतंकवादी और गद्दार हैं। मनुस्मृति क्या कहती है आपकी SC ST के लिए? देखिए, अधगगरी हमेशा झलकती है। पहले हमारे पास लाइए संविधान के जानकारों को, मनुस्मृति का विरोध करने वालों को। मनुस्मृति देश की आत्मा है, मनुस्मृति देश का संस्कार है, और संविधान बाबा साहब देश का मुकुट है। आपकी जन अदालत न्यूज का सबसे बड़ा बयान तो दे दिया है भगवती शुक्ला जी ने, जो कि राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का मुकुट हैं। फिर वो कौन सा शख्स है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गंदा व्यक्ति कहता है? वो कौन सा शख्स है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों को गुलाम कहता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अस्तित्व खत्म करने की बात करता है? वो कौन है? ऐसे लोगों के या किसी ऐसे व्यक्ति के बयान को हमारे समाज में ना तो बढ़ाना चाहते हैं, ना संविधान बनाने वालों को टारगेट करना चाहते हैं। देश में जिस जिस व्यक्ति ने इस देश को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि करने के लिए अपना बलिदान दिया है, वो देश का सिर और मुकुट है। तो फिर ये बयानबाजी क्यों? जातिगत विद्रोह पैदा हो रहा है, क्या ये सनातन कह रहा है आपका? इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के चैनलों की, आप सबकी, हम एक एक सनातनी की है। हम ऐसे बयानों को, ऐसे लोगों को महत्व देना बंद कर देंगे और हम बताना शुरू कर देंगे, अगर बात हो तो जातिगत आरक्षण पे हो, बात हो तो समरसता की हो, बात हो तो देश के गद्दारों की हो, ना कि हमारे और किसी भाई की। हमारे चारों भाइयों को, जो देश की नींव है, हमारा सनातन 4 पैरों पे खड़ा है। आपने सारे शास्त्रों में पढ़ा, तो उस 4 पैर को समझिए ना, कि वो 4 पैर हमारे चारों वर्ण हैं। बाबा बागेश्वर महाराज की यात्रा निकाली जा रही है, तो उसी यात्रा के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया है। दामोदर जी लगातार बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी फंडिंग के तहत इस यात्रा को टारगेट कर रहे हैं। उनको देश की नहीं पड़ी, समाज की नहीं पड़ी, गांव की नहीं पड़ी, वो केवल 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 अपना फेम बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे जातियों को लड़ाने के लिए, क्योंकि बागेश्वर को टारगेट करेंगे, सभी मीडिया दिखा रही है, इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, तो शायद मेरा चेहरा ऊपर आ जाए। राष्ट्र बनाने की जब बात चल रही है, जब यात्रा निकलती है तब हिंदू याद आते हैं, जब चुनाव होता है तब हिंदू याद आते हैं, उसके बाद लगातार जातिगत संघर्ष होता है, उस समय हिंदू क्यों नहीं देखा जाता? उस समय सनातन क्यों नहीं आता याद? तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं, ना तो दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली चुनाव जीत चुके हैं। अगर आप कहते हो कि वो शायद किसी के एजेंट है, तो दिल्ली चुनाव जीत गई है। हरियाणा में चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा, धर्म का कार्य करेगा, उसके लिए राज सत्ता, युवा सभी उसको सत्ता में लाएंगे। हिंदू राष्ट्र की जरूरत इसलिए है, कल लव जिहाद के नाम पर डेली लाखों बहनों को काट दिया जा रहा है। क्या आप गजबाए हिंद बनाना चाहते हैं भारत को? इंदौर में पोस्टर लगाए जाते हैं गजबाए हिंद के। हमारे ग्वालियर के कई ऐसे मामले हैं, धर्मांतरण के मामले हैं, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता? हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ राजस्थान में बलात्कार हुआ, और किस समुदाय ने किया? उन्हीं गजबाए हिंद वालों ने किया। जब दामोदर क्या मर गया था, तब इस दामोदर को नहीं दिखी हमारी ओबीसी जाति की बच्चियां, हमारी वाल्मीकि समाज की बच्चियां। पूरी जातिगत हिंसा फैलाकर इस मध्य प्रदेश को गढ़ बना दिया इन विधर्मियों ने। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। ठटरी क्या बरे का मतलब क्या होता है? मैं आज जरा आपसे पूछ लेता हूं, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे समाज में और हमारी जन चैतन्य में कई ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जिनका अपनी परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति आकलन कर लेता है। मैं समझता हूं ठटरी का बना क्या होता है, लेकिन शायद संत समाज इस बात को कहे तो उसको इतनी गंभीरता से ना लिया जाए। कोई बागेश्वर अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं है कि उसने आपसे कह दिया कि हम ठटरी बांध देंगे। जब आपने ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया दी तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि संत महात्माओं को भी इस तरह का वचन खुले मंच से नहीं बोलना चाहिए। आप इसको मानते हैं कि जो भी बागेश्वर बाबा जी ने कहा है वो गलत था? नहीं नहीं, अगर सामाजिक समरसता से आप बयान को देखें तो ऐसी भाषा ठीक नहीं है और वो गलत है। और लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, आप उद्देश्य देखिए। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिन विचार करिए सो जाने। माता और पिता कभी भी समाज का, संत का, समाज का, बच्चों का, किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहते।
दामोदर यादव जी ने बड़े बुंदेलखंडी भाषा में ये भी कहा है कि बाबा बागेश्वर मेरे छोटे भाई हैं, वो आए और मेरे पैर छुए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये कहना सही कि है। उस व्यक्ति का चरित्र चित्रण देखा जाए, उस व्यक्ति का समझा जाए कि 5 गांव या 5 वार्ड बता दो जिसमें अगड़े पिछड़े के लिए भला किया हो, या ऐसा कोई कार्य बता दो कि बाबा साहब के लिए आपने कहीं अच्छा कार्य किया हो। आपकी महत्वाकांक्षा केवल विधायक बनना है, और विधायक आजकल जातिगत आधार पर जातियों को लड़ाकर विधायक बनना नहीं है, 50 विधायक बनाना है, ये भी उनके बयान में आया है। चंद्रशेखर रावण भी 100 विधायक बना रहा था, नगीना सीट से जीतकर एक सांसद रह गया, अगली बार पार्षद नहीं बनेगा वो भी। ग्वालियर से जो आवाज उठा रहे हैं एडवोकेट अनिल मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनके ये बयान है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सही निर्माण किया है तो वो BNR साहब ने किया है। ये कहां से क्या? देखिए, उनकी पहचान और बाबा साहब की पहचान एक अलग है। बाबा साहब देश के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने देश के लिए संविधान का निर्माण किया, लेकिन भगवान परशुराम तो साक्षात हमारे प्रभु आराध्य हैं जिनके हम वंशज हैं। और रही कानून के सलाहकार इस बात को जाने, हम आप तो ऐसा कानून नहीं जानते, हमने तो पढ़ा है और सुना है कि संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहब हैं और हमारी उनमें श्रद्धा है। हम संविधान को मानते हैं और मनुस्मृति को मानते हैं। जो व्यक्ति मनुस्मृति को नहीं मानते और जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानते, उन दोनों ही ने ही मिलकर जातिगत हिंसा को टारगेट करके अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र देश में, समाज में फेंके।